राधे राधे। आप सभी को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्ण। आज हम बृहस्पतिवार व्रत की पूजन विधि जानेंगे, जिसे गुरुवार का व्रत भी कहा जाता है, तथा इस व्रत में हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग करना होता है और बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, यह सब जानेंगे। बृहस्पतिवार को ही वीरवार कहते हैं। बृहस्पति देव देवताओं के भी गुरु हैं। इन्हें विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि इस प्रकार है कि बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे, उसे चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले चने की दाल यानी बेसन आदि से बनाया हुआ हो, परंतु उसमें नमक नहीं डाले। नमक उस दिन नहीं खाते हैं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं और धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख और शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री पुरुषों के लिए बहुत उत्तम है यह व्रत। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो वह बृहस्पति देव से कहनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे मन से तथा नियम पूर्वक व्रत करने से भक्तों की इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और व्रती को चाहिए कि उस दिन मन में सतत विष्णु भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। अब हम पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे कि हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी। अगर हम उद्यापन कर रहे हैं तो वही सामग्री हम सवा के हिसाब से 1.25 किलो या सवा उस तरह से लेते हैं। अगर पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चाहिए। एक चौकी या पाटा जिस पे हम अपने भगवान को विराजमान करेंगे और उस पे बिछाने के लिए पीला कपड़ा तथा चने की दाल, गुड़, माला, पीला फल, पीले फूल, घी का दीपक, जल से भरा हुआ लोटा और मुनक्का तथा पीली मिठाई का भी भोग विष्णु भगवान को लगाया जाता है। और आपके घर में गोपाल जी हो तो उन्हें भी पूजा में बैठाएं। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो उन्हें बैठाएं, नहीं तो प्रतिमा को विराजमान करें। अब हम बृहस्पति देव की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जमीन को साफ करके स्वास्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर चौकी या पाटा जो आपके पास हो उसे बिछाने के बाद उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएंगे। पीला कपड़ा बिछाने के बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा हो तो प्रतिमा विराजमान करेंगे, मूर्ति हो तो मूर्ति विराजमान करेंगे और अपने गोपाल जी को विराजमान करेंगे। घी का दीपक जलाएंगे, उन्हें पीला वस्त्र उड़ाएंगे, माला धारण कराएंगे, उन्हें जल से भरा हुआ लोटा रखेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डालेंगे लोटे में, और चने की दाल, गुड़, मुनक्का उन्हें भी भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे और मिठाई का भोग लगाएंगे। जो भी हम उद्यापन में सामग्री रखने वाले हैं 1.25 किलो के हिसाब से, वो भगवान को पहले अर्पित करेंगे। पीले फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पीली मिठाई भगवान को अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान के पीले चंदन का तिलक लगाएंगे और जो भी प्रतिमाएं हमने रखी हैं गोपाल जी की और लक्ष्मी नारायण की, सबके तिलक लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों के भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान की पूजा आरती के समय घर के सभी सदस्यों को जरूर शामिल होना चाहिए और भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। विष्णु भगवान की आरती भी घर के सभी सदस्य मिलकर करें।
आरती से पहले बृहस्पतिवार व्रत की कथा जरूर सुन लें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने के बाद जयकारा लगाएं और आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम करके जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा याचना जरूर करें और विष्णु भगवान का जयकारा लगाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपके घर के पास मंदिर में कहीं केले का वृक्ष है तो वहाँ पर भी पूजा जरूर करके आएं। जो आपने लोटे में हल्दी और गुड़ का पानी बनाया हुआ था उससे केले के वृक्ष को सींचें तथा उसके जड़ में चने की दाल मुनक्का भोग लगाएं तथा केले के वृक्ष पर मौली बांधें तथा परिक्रमा लगाते हुए भी आप 5 या 7 बार कलावा बांध सकते हैं। और पीली मिठाई जो बेसन से बनी हुई हो उसका भोग लगाएं। केले चढ़ाएं लेकिन व्रती को उस दिन केले नहीं खाने चाहिए और सब लोग प्रसाद में खा सकते हैं। और अगर आप उद्यापन कर रहे हों तो वह सारी सामग्री उद्यापन की केले के वृक्ष पर चढ़ा दें, उन्हें अर्पित कर दें। सारी सामग्री उनसे छुआने के बाद वह सब हम मंदिर में पंडित को दे सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बृहस्पति देव जी, श्री विष्णु भगवान जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम।